जय मैया वैष्णो। क्या आप मैया वैष्णो के बारे में, माता वैष्णो देवी की जो सच्ची कहानी है, क्या आप जानते हैं? माँ वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में कैसे आई और ये कौन सी देवी है, ये कहाँ से प्रकट हुई? तो माँ वैष्णो देवी की जो सच्ची कहानी है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो माता वैष्णो देवी, त्रेता युग में माता वैष्णो देवी का जन्म हुआ था। एक राजपुत्री थी जिसका नाम वैष्णवी था और उसे पता था कि भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, तो उसने भगवान राम की आराधना शुरू कर दी। उसने इतना तप किया कि उसने एक वनवासी का जीवन बनाकर एक कुटिया में रहने लगी। उसके माता पिता उसके पास गए कि बेटी, इतना बड़ा हमारा राजपाट है, तुम मुझे क्यों एक वनवासी की तरह जीवन जी रही हो? तो वैष्णवी कहती है कि पिताश्री, मैं भगवान श्री राम की भक्ति करना चाहती हूँ और मुझे दुनिया से कोई मोह नहीं, राजपाट से कोई मोह नहीं, मैं सिर्फ भगवान श्री राम को पाना चाहती हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री राम को पाना। तो वैष्णवी बड़ी भक्ति करती है, आराधना करती है और इतना कठिन तप करना शुरू कर देती है कि जब राम लक्ष्मण वनवास को जा रहे थे, जब सीता जी का हरण हो गया था, तब राम और लक्ष्मण वैष्णवी की कुटिया में जाते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि वैष्णवी, मैं राम हूँ और तुमने इतना कष्ट सहन करके तप किया, मैं बड़ा खुश हुआ। वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस स्वार्थ के लिए इतना जप कर रही हो, इतना तप कर रही हो? तो वैष्णवी कहती है कि हे भगवान, आप इस जगत के मालिक हैं, भगवान हैं, मुझे आपके साथ शादी करनी है। भगवान के साथ शादी करने का प्रस्ताव वैष्णवी ने रख दिया। भगवान श्री राम बोले कि वैष्णवी, ये जन्म तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का हुआ है, इस जन्म में सिर्फ एक ही नारी के संग मैं रहूँगा और आगे द्वापर में मैं कृष्ण का जन्म लेकर आऊँगा, उस समय मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पर वैष्णवी ने कहा कि नहीं भगवान, अगर शादी करनी है तो इसी जन्म में। अब बड़ी असमंजस स्थिति बन गई। तो वैष्णवी कहने लगी कि महाराज, आप तो भगवान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आपने ही कहा कि वर मांगो, मेरा तो यही वरदान है कि आप मुझसे शादी करो, अन्यथा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान के लिए स्थिति ऐसी बन गई। तो भगवान तो शक्ति पुंज है, वो सब कुछ करवाते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है वैष्णवी, इस समय तो हम सीता की खोज को निकले हैं और रावण से युद्ध होगा, उसकी लंका में जाकर हमें युद्ध करना है, समय लगेगा और उसके पश्चात ना जाने युद्ध करने के बाद हमारी कैसी दुर्दशा होगी। अगर तुम हमें पहचान लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो भगवान श्री राम लंका जाते हैं। उसके बाद जब लंका का नाश करके, लंकापति रावण का संहार करके जब वापिस आते हैं, तो उस समय वैष्णवी के पास राम लक्ष्मण हनुमान साधुओं के वेश में जाते हैं। तो वैष्णवी को कहते हैं कि हमें भिक्षा दो और हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। तो वैष्णवी उन्हें खाना अन्न खिलाती है और राम कहते हैं कि वैष्णवी, तुमने मुझे पहचाना, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। तो वैष्णवी कहती है कि भगवान, मैं तो आपको नहीं जानती, ना ही मेरे जहन में आ रहा है कि मैं आपसे कब मिली हूँ। तो राम कहते हैं, मैंने तो तुझे यही वरदान दिया था कि तुम मुझे पहचान लोगी तो तुमसे मैं शादी करूँगी। अब वैष्णवी अब क्या कर सकती थी बेचारी? तो उसने कहा कि भगवान अब। तो भगवान राम कहते हैं कि वैष्णवी, कलयुग में मैं कल की अवतार लूँगा, उस समय मैं तुमसे शादी करूँगा। इस समय तुम त्रिकुटा पर्वतों पर निवास करो, वहाँ जाकर प्रकट होवो और तुम्हारे साथ 3 देवियाँ हमेशा सदैव रहेंगी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और वीर हनुमान जी जो अजर अमर हैं, इनका भी पहरा आपके साथ होगा, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो माता वैष्णो सबसे पहले प्रकट होती है नगरोटा कैड कड़ोली में। जम्मू से 10-15 किलोमीटर नगरोटा में एक गांव पड़ता है, सड़क के किनारे कटरा वाले रोड पर ही, इसका नाम है कैड कड़ोली। वहाँ पर श्रीधर पंडित जी का घर था। सबसे पहले माता वहाँ प्रकट हुई और फिर श्रीधर पंडित से एक जग रचवाया जहाँ भैरवनाथ भी आए और भैरवनाथ और माता के बीच युद्ध हुआ और माता कटरा में पहुंची, गर्भ जोड़ में रही। उसके बाद जब माता, जहां आज पिंडी स्वरूप में वहां बैठी हैं, वहां पर माता जी बैठ गईं
उसके बाद भैरवनाथ का वध किया, तो वैष्णो देवी नाम से आज जगत में मशहूर है। और वैष्णो देवी को बहुत सारे वरदान मिले थे कि तुम किसी की भी किस्मत बदल सकती हो, जो तुम्हारे दरबार में आएगा तुम उसकी किस्मत अपने हिसाब से लिख सकती हो। और समझ लो कि इस संसार का जो खजांची है वो माता लक्ष्मी है। माता वैष्णो जिस चाहे रंग को राजा बना दे और राजा को रंग, ये सब अद्भुत शक्तियाँ माता वैष्णो देवी के पास हैं। और जो भी सच्ची श्रद्धा से माता के दरबार में जाता है, शीश नवाता है, तो महावीर बजरंगी उसके घर के कलेश खत्म कर देते हैं। जिस घर में 41 दिन माता वैष्णो देवी के नाम की जोत जग जाए, उस घर में महावीर बजरंगी का पहरा लग जाता है। उस घर से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। देवी देवता उस घर में विचरते हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए माँ वैष्णो देवी से प्रीत करो, माँ वैष्णो देवी के चरणों की भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा। इस कलयुग में माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती और माता वैष्णो, ये सब देवियाँ अपने भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद देती हैं। और जिस भक्त के ऊपर इनका हाथ पड़ जाए तो वो भक्त, जो आप जानते हो, माला माल हो जाए। तो ये है माता वैष्णो देवी की कहानी। अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी।